आज की मौसम की देखते हुए ऐसा लग रहा था न जाने कैसी गुरु महाराज की कृपा बरस जाए, लेकिन वो भाग्य है हमारे सुखदेव जी, पंडित जी, इनके ऊपर गुरु महाराज की असीम कृपा जान पड़ी है आज, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला था तो धीरे धीरे शांत हो गया। पिछले शास्त्रों में बात बहुत से आई है, बहुत ऐसे बड़े बड़े संत हुए हैं, बहुत बड़े महात्मा, बहुतों ने ऐसा अपने मुखारबिंद से कहा है कि जिनकी लगन लगी है भगवान में उनकी दिया गए तूफान में। बात समझ में सबको आ जाना चाहिए, जिनकी भगवान के प्रति लगन लग जाए, ये मन आत्मा जिन भक्तों का परमात्मा के चरणों में निछावर कर जाए, उनका समझिए कि उसी के लिए कहा गया है कि जिनकी लगन लगी है भगवान में उनकी दिया गए तूफान में। तो जितनी भी संसार में काम बनता और बिगड़ता है, इसका मूल कारण एक ही है कि हमारा मन है। मन को जैसा बना पाएंगे वैसा ही काम होगा, लेकिन हम संसारिक विषयों की जाल में फंसे हुए हैं ऐसा कि अपने मन को पवित्र नहीं कर पाते, कहीं न कहीं चूक हो जाती है। लेकिन जब यह मन निर्विकार हो जाए, यानी किसी प्रकार का इसमें विकार न रहे, गंदगी न रहे, ऐसी धारणा ऐसी प्रवृत्ति जब मन में बन जाए, आ जाए उन परमात्मा के प्रति, अपने गुरु के प्रति, आप गुरु कहें या परमात्मा कहें, दोनों में कोई भेद नहीं है, हरि ही है, गुरु है, गुरु ही हरि है। क्योंकि हमारे संतों ने ऐसा लिखा है कि तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिना,
बिमल विवेक न होई, बिन विवेक संसार घोर निधि, पार न पावे कोई। इस भजन का भाव है, हमारे पूज्यपाद संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने चित्रण किए हैं कि हरि गुरु कृपा बिनु, बिना हरि और गुरु के कृपा। हम लोग क्या कहते हैं, भगवान 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 की कृपा होगी तब होगा, भगवान जो करेंगे, जब भी बात आती है भगवान। लेकिन यहाँ देखिए बड़े मर्म की बात लिखी है, यहाँ दो शब्द का समावेश किया गया है। एक है, पहले तुलसीदास कहते हैं, क्या कहते हैं, हरि गुरु करुणा बिनु। हरि और गुरु दो शब्द लिखा है। भगवान तो है, इस संसार को चलाने वाले वही हैं, हरता करता विधाता। लेकिन कहते हैं हरि गुरु करुणा बिनु। अगर सब भगवान कर ही डालते हैं, संसार उन्हीं का है, उनके बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता, तो फिर गोस्वामी तुलसीदास जी इतने बड़े विद्वत महापुरुष, इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े शास्त्र के मर्मज्ञ होते हुए उन्होंने कहा है हरि गुरु करुणा बिनु। भगवान तो है ही, उनका नाम पहले आया कि हरि, लेकिन साथ में गुरु को भी जोड़ा गया। तो गुरु की क्या आवश्यकता थी? अगर भगवान इस संसार में आकर के सब कुछ कर ही लेते तो गुरु का जरूरत क्या था? इतने मनुष्य की सृष्टि की रचना करने की जरूरत क्या थी? जितने संसार में लोग हैं, अगर न रहे तो भगवान क्या क्या करेगा? तो उनको भी सोचना पड़ेगा ना। भक्त लेके भगवान है और भगवान लेके भक्त हैं, दोनों में एक दूसरे से दो में एक नहीं रहे तो सृष्टि चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। इसे दोनों का हमें जरूर है, भक्त और भगवान। भक्त लेकर के भगवान, भगवान के लेकर के भक्त हैं। तो यहाँ गुरु की बात लिखते हैं तुलसीदास, हरि गुरु करुणा बिनु। करुणा मतलब होता है दया। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई। विमल विवेक का मतलब होता है, विमल माने होता है निर्मल, शुद्ध, बिना मल का, बिना गंदगी का, स्वच्छ, इसमें कोई प्रकार की गंदगी ना हो। तो इसमें ये कपड़े की गंदगी, संसार की गंदगी की बात नहीं कही गई है। इससे पहले शब्द पर ध्यान दीजिए, कहते हैं हरि गुरु करुणा बिनु। हरि के बाद गुरु का शब्द का समावेश किया गया है। तो गुरु को जोड़ने के लिए मतलब होता है कि हरि रूप गुरु। देखिए किनको बात समझ में आए, जिनको नहीं समझ में आएगा यही बोलना, तो फिर रह जाएगा रहेगा। हरि रूप गुरु, अभी कोई नहीं बोलेगा ना, अरे चलिए। हरि रूप गुरु अर्थात कहने का भाव है कि गुरु ही हरि है ना। गुरु रूप हरि माने गुरु, हरि रूप गुरु। आप रोज वंदना करते हैं, देखिए बालकांड में, उसमें भी यही बात आई है। हरि रूप गुरु यानी कहने का मतलब है कि साक्षात हरि के रूप में आज सदगुरुदेव महाराज जी हैं, उन्हीं के अंशी हैं। क्या करते हैं वंदना जी? तो कहिए।
वंदहु गुरुपद कंज, वंदहु गुरुपद कंज, इसको समझना। वंदहु गुरुपद कंज, मैं उन गुरु महाराज की चरण कमलों की वंदना करता हूँ। कौन गुरु महाराज? जो कृपा सिंधु नर रूप हरि, जो कृपा के समुद्र हैं, कृपा करने वाले, दया करने वाले, करुणा करने वाले हमारे ऊपर। ऐसा नहीं समझना हम कहते हैं हमारे ऊपर नहीं, सबके ऊपर है, नहीं पूरी सृष्टि के ऊपर। करुणा करने वाले हैं, दया करने वाले हैं, कृपा सिंधु। कृपा करने वाले में कौन है? सिंधु का नाम आया है, समुद्र का। सिंधु माने का समुद्र, समुद्र को हर को जानते हैं। कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर माने मनुष्य होता है और नर रूप हरि। कहने का भाव है कि मनुष्य के रूप में ही, कि गुरु महाराज जी भी मनुष्य के रूप में है। ऐसे ऐसे बहुत संत हैं, सदगुरु हैं, लेकिन ये है मनुष्य रूप में। लेकिन शास्त्र कहता है हमारे कि कृपा सिंधु नर रूप हरि, कृपा करने वाले में हमारे अर्थात जीवों के ऊपर में कौन है? गुरु महाराज जी। श्री हरि ही गुरु हैं, अर्थात श्री हरि के रूप में, उन्हीं के रूप में गुरु महाराज जी अवतरित हुए संसार के क्लेश को दूर करने के लिए, संसार के दुख को दूर करने के लिए, हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान देने के लिए। गुरु न होते तो ज्ञान कहाँ से आता? माता पिता न होते तो जन्म कहाँ से होता? तो प्रथम गुरु एक माता पिता ही होता है, जन्मदाता। तो कहते हैं वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरुपद कंज, कंज कौन पद? गुरुपद, पद माना पैर। गुरु महाराज के उन पद को वंदना करते हैं। कौन पद को? अब यहाँ एक चीज और भाव में लिखा गया है, वंदो गुरुपद कंज, कंज लिखा गया है, कंज। पद माने पैर, पैर की तो वंदना करते हैं लोग, पैर छू करके प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं। लेकिन कौन पैर को? यहाँ भी बड़े मर्म की बात लिखी गई है। कहते हैं वंदो गुरुपद कंज, कंज माने होता है कमल। गुरु महाराज के चरण जो है उनको कंज से उपमा दी गई है, यानी कमल फूल के समान कोमल, सुदृढ़, सुंदर। यानी गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। वो क्या है वंदना करता हूँ? कृपा सिंधु नर रूप हरि, जो हमारे ऊपर अर्थात सब जीवों के ऊपर कृपा करने वाले, दया करने वाले, करुणा करने वाले, कष्ट को निवृत्ति करने वाले के लिए नर रूप में है तो मनुष्य रूप में इनका अवतार, अवतार नहीं जन्म। लेकिन वो कौन है? देखने में मनुष्य के रूप में है, मनुष्य के घर में जन्म है, मनुष्य की आकृति है। लेकिन हमारा शास्त्र कहता है, संत कहते हैं नर रूप हरि, मनुष्य रूप में है, लेकिन है कौन? तो स्वयं वही भगवान है, स्वयं परमात्मा है। परमात्मा की ही दूसरा रूप में गुरु महाराज जी इस संसार के विश्व के कल्याण के लिए आविर्भाव हुआ है, यहाँ आना हुआ है। महाराज जी वो कहते हैं सुते तने वो बोल दिया, सुते वाला। अच्छा, निंदिया वाला। सोवत सोवत रैनी गुजर गए, परे काल के फेरा। जकर पर नजर गया ओकरा निंदा लागल है। अरे भोर भये पलकों पर सोए, भोर भये मुख मलि मलि धोए, सांझ भये पलकों पर सोए, सोवत सोवत रैनी गुजर गए, सोवत सोवत रैनी गुजर गए।
परे काल के फेरा, बड़े काल के फेरा। समझ गए बात? दिन भर लगी हुई रहती है, जो भोर भये मुकमल में धोए, सांझ है पलकों पर सोए, सोवत सोवत रैन गुजर गई, करे काल के फेरा। काल के फेरा में पड़ जाओगे। इससे आगे कुछ और मनुष्य को सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? कि इतने सुंदर परमात्मा ने उनकी करुणा दया हुई तो इतना सुंदर शरीर को दे करके भेज दिया। ऐसे तो अंधा, लंगड़ा, लूल्हा, विकलांग बहुत आया इस संसार में, उनको कैसा लगता होगा? तो उससे हम स्वस्थ शरीर में है तो हमें क्या सोचना चाहिए? वो पश्चाताप होता है उनको, जिनको आंख नहीं है, नाक नहीं है, कान नहीं है, पैर नहीं है, उनको चिंता लगी हुआ है। कोई है कि हमने कौन सा कर्म किए, कौन सा पाप किए, हमें ये भगवान ने सजा दे दिया। लेकिन ये भी विचार करना चाहिए कि इतने सुंदर शरीर हमको मिला है, संसार की दिशा साधन कर रहे हैं यहाँ आकर के, तो उनके विपरीत हमें सोचना चाहिए कि नहीं? जो अंधा, लंगड़ा, लूल्हा सोच रहा है उनके विपरीत सोचना चाहिए। विपरीत माने उसको उल्टा सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? हमें विचार होना चाहिए, हमें सद्ज्ञान होना चाहिए, सद्बुद्धि होना चाहिए, बुद्धि में विवेक होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, उन परमात्मा के लिए क्या करना चाहिए। हम इस संसार में आए हुए हैं, हम संसार के क्या है, हमने सरकार के बंधन में बंधे हुए हैं। ये मकान भी बना है, बनाए तो हम हैं, लेकिन इनमें भी सरकार का टैक्स लगी हुई है। कपड़ा पहनते हैं, इनमें भी टैक्स है। ढोलक बजता है, इसमें भी टैक्स है। सब चीज में खाना खाते हैं, जितने प्रकार के सामग्री, उनमें भी सरकार का टैक्स है। पानी पीते हैं, उनमें भी टैक्स है। दुनिया में जितने भी चीज हैं उपभोग करने के लिए हमारे, सब में सरकार के कुछ न कुछ टैक्स लगा हुआ है। रोड पर गाड़ी चलती है, वहां भी टैक्स है। हर चीजों में सरकार का टैक्स देना पड़ता है। वो चाहेंगे, जो चाहेंगे करेंगे, आदेश को तो मानना पड़ेगा, कानून को मानना पड़ेगा। लेकिन वो परम पिता परमात्मा जिसको कहते हैं, जिन्होंने इस संसार को, सृष्टि को बनाया, इस सुंदर शरीर का निर्माण करके इस धरती पर भेजा, और जिसके चलते हम इतने संसारिक सुख भोग कर रहे हैं, यहाँ रसास्वादन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उनके लिए हम क्या टैक्स देते हैं? कुछ टैक्स मांगने के लिए भगवान आते हैं? नहीं आते हैं। और आप देते भी नहीं हैं। क्यों दें? हमारा नहीं चले, काम बंद हो जाए, तब ने भगवान को याद करें, टैक्स दें। आरोटियां साग के साथ मछलियां जब फंस जाएगा, टेंगरी मछली क्या कहते हैं उसको, जोया मछली, नरटियम, तब क्या करेगा? न उधर जाएगा न इधर जाएगा। उस समय क्या करेगा? हरा पीला सूझने लगेगा। अब जल्दी जान बचाओ, जल्दी जान बचाओ, कोई उपाय नहीं है। हाँ, तो ऐसा स्थिति आ जाएगा तो देखिए तुरंत भगवान का याद होने लगेगा। हे भगवान, हे भगवान, यहाँ गश कबूल करो, वहां करो, क्या करो, अनंत उपाय सूझना शुरू हो जाएगा। कैसा लगता है? भगवान बचा लेंगे, मन में तो लगता है। वही पंडित जी बैठ रहे हैं, ये बड़ा पठवा दशल है, मर जाएगा तो दोबारा देना होगा। हम चलिए, इससे और ज्ञान क्या हो सकता है? अरे जिनको कष्ट दिए हैं जाएगा, उनका कह दो, नहीं मर जाएगा तो तुम्हारा जाएगा, मेरा क्या? लेकिन नहीं, खरीद के दूसरा देना होगा। यही अंधविश्वास है, यही अज्ञान है, अंधविश्वास है। इसी अंधविश्वास को तोड़ने के लिए, इसी अंधविश्वास से निवृत्ति पाने के लिए अपने सत्संग में आते हैं। इसको जानो, समझो,
इतनी बड़ी हम लोग के अंदर अज्ञान है। इस अज्ञान अंधकार से दूर हटो, तभी जीवन में शांति तृप्ति की स्थापना होगी, नहीं तो जकड़ते रहेगा और अंदर चलते जाओगे, बाहर उससे नहीं आ पाओगे। तो हम कह रहे थे, मैं उन गुरु महाराज चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र हैं। कृपा करने वाले समुद्र से उपमा दी गई है, क्योंकि समुद्र में अथाह जल होता है, उससे ज्यादा कहीं नहीं होता है इधर की जल पर। तो कहने का भाव है कि अथाह चीज का उपमा दी गई है गुरु महाराज की कृपा। उसी तरह अथाह कृपा हमारे ऊपर है, लेकिन हमारी बुद्धि में अगर दोष आ जाए, हमारी बुद्धि में भ्रमित हो जाए, अगर हम इतने अज्ञान अंधकार में पड़े रहें और झूठ मूठ के गुरु महाराज भगवान के दोष लगाते रहें, क्या मिलेगा जीवन में? वही मिलेगा जो नहीं चाहते हैं। क्या नहीं चाहते हैं? दुख नहीं चाहते हैं। दुख ही मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। समझे ना? एक चीज याद आई इस बीच में, और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जितने भी प्रकार के पूजा लोग करते हैं, मेरा पूजन करते हैं, वह पूजा सब मुझे ही प्राप्त होती है। लेकिन अर्जुन थोड़ा सा उसमें भेद है, उस भेद को जाने। पूजा तो सबको करते हैं, लेकिन कौन पूजा करते हैं पूजा करने वाले जाने, तो दूसरा क्या जानेगा आप कौन पूजा कर रहे हैं। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो पूजा सकाम भाव से किया जाता है, सकाम भाव समझ रहे हैं? सकाम भाव मतलब कामना सहित, कामना सहित, कामना रहित नहीं, सहित। यानी जो पूजा को हम कामना सहित करते हैं, यानी हमारी मांग है, उसमें इच्छा है, कुछ मांग है कि हम भगवान के यहाँ मंदिर में चाहे जहाँ भी जाए पूजा करें, और भगवान से तुरंत मांग रख देते हैं कि हमारी अमुक बीमारी शरीर में है, ठीक हो जाए। उसमें क्या करेंगे हम कि सत्यनारायण व्रत कथा करेंगे, है ना, एक कामना कर दिए। या हम कोई किसी प्रकार की उपासना करेंगे, कोई व्रत रखेंगे, छठ करेंगे, दशहरा करेंगे, एकादशी करेंगे, जो भी मन में भाव हो, एक कामना लेकर के जाते हैं, मांग लेकर के जाते हैं। इसी पूजा को हम सकाम पूजा कहते हैं। सकाम, जहाँ भी मांगना हो, सकाम पूजा हो गया। अब विचार कीजिए कि इतनी बड़ी संपत्ति को हम मांग लेते हैं, डॉक्टर कहते ही अब ठीक नहीं होगा, मर जाएगा, और भगवान के यहाँ जाइएगा, कहिएगा हमको बचा दीजिए प्रभु, क्या करेंगे? तो 8 पहर के जागरण करेंगे। 8 पहर का जागरण अपने कर दिए, तो भगवान को क्या घटता है? जागरण घटता है। या भगवान को क्या है, उनकी उपासना करते हैं, क्या घटता है? पूरी कचौड़ी, घटरा फुलोरी, उनको कुछ नहीं घटता। धन दौलत, कपड़ा लता, मकान दुकान, कुछ तो घटता होगा। हम जानते हैं, हमारे मन में ऐसी भाव है कि भगवान को घट रहा है कुछ, तो जो चीज घटता है उसको हम देते हैं दान, कि हमने यहाँ ले लीजिए। तो भगवान बोलते ले तो हम दीदा घटी, आखिर घटता है तब ने उनको पूर्ति के लिए हम देते हैं। तो चंदा मांगने आता है तो उसको देते हैं कि नहीं? घट रहा है तब मांगता है। तो इसे ऐसा प्रतीत होता है, सोच होना चाहिए कि सकाम भाव से भगवान को घट रहा है जो कि हम देने गए, हम इतना ले लीजिए और हमारा रोग ठीक कर दीजिए, हमें जान बचा दीजिए। अब विचार करके देखिए, यही दुर्बुद्धि है। भगवान कृष्ण कहते हैं वो भी पूजा मेरा ही होता है,
जो सकाम भाव से पूजा करते हैं अर्जुन, वह भी पूजा मेरा ही होता है, मैं ही उसे स्वीकार करता हूँ। लेकिन इसमें अंतर यही है कि जो भक्त मेरा पूजन निष्काम भाव से करता है, निष्काम भाव से मतलब देह जोड़ काम, कोई कामना नहीं है, मैं कुछ नहीं चाहिए, बल्कि हमारे पास जो आपने दिए हैं, आपकी प्रदत्त संपत्ति जो भी है हमारे पास, वो भी उस पूजा में समर्पण कर देता है भक्त। रोज आरती करते हैं, तन मन धन सब अर्पण गुरु चरण कीजिए, मन हरि धन कीजिए, आनंद परम सचिदानंद क्या कहते हैं? तन मन धन, ये तीन है। तन मन शरीर, मन जिसे सोचते हैं जिस मन से ये करेंगे वो करेंगे, किनका काम है? मन का। तो तन मन धन ये तीने हैं, तीने लेकर के हम जी रहे हैं। ये तीनों भक्त क्या कहता है? तन मन धन सब अर्पण, अर्पण करना मतलब समर्पित कर देना, अर्पण करना मतलब दे देना। कि तन मन धन जो हमको दिए हैं, आप ही का दिया हुआ है, त्वदीयं वस्तु गोविंदा तमेव समर्पयि, तेरा दिया हुआ संपत्ति हे गोविंद, हे माधव, हे गुरुदेव, मैं तुम्हारे ही चरणों में अर्पण करता हूँ, इसे स्वीकार कर लें। सच्चा भक्ति का भाव पूजा का यही है। और जिसके अंदर ये नहीं है तो सुख मांगने के लिए गए हैं ना, कदापि सोच लीजिए हरिश्चंद्र होते न भविष्यते, न ऐसा कभी हुआ है, किसी को न होगा, बल्कि और उल्टा हो जाएगा, विपरीत। क्या हो जाएगा? मांगने गए हैं दुख तो मिलेगा, मांगने गए हैं सुख तो मिलेगा दुख, मांगने गए हैं उपाय तो हो जाएगा अपाय, मांगने गए हैं कोई रास्ता तो क्या हो जाएगा? उस रास्ता में खाई बन जाएगा, कांटा लग जाएगा। मांगने के लिए गए हैं समस्या का समाधान, लेकिन वहां हो जाएगा व्यवधान। अगर किसी को बात को विश्वास नहीं है तो श्रीमद् भगवद गीता को देखिए पढ़ करके। भगवान से कोई भी देवी देवता से मांगना और उसके उपलब्ध में उसको कुछ देना, ये बहुत बड़ा अपराध ही होता है। भगवान कहते हैं ऐसे मानव को कभी जीवन में शांति सुख नहीं मिलता है। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। जबकि भगवान कहते हैं दोनों पूजा हम स्वीकार करते हैं, स्वीकार तो कर लेते हैं, परंतु उस पूजा में उनको दुख का समाधान नहीं होता, व्यवधान होता है। अच्छा विचार कीजिए, भगवान को क्या घट गया है जो हम दे दें उनको पूरा हो गया? उनको घटता है, हम मांगते हैं हमको दीजिए, और फिर कहते हैं हम दे देंगे इतना। शंकर भगवान के एक बोरा मरीच ले जा चढ़ा देता है, बोला हम एक बोरा मरीच चढ़ा। यही मनुष्य की दुर्बुद्धि है, अज्ञान है। इस अज्ञान अंधकार से निकलने के लिए ही सत्संग की जरूरत होती है। तो इस चीज को, भ्रम को तोड़िए, समझिए। काम कर रहे थे हरि गुरु रूप मन गुरु बदकन्य कृपा से न रूप है। कृपा करने के लिए गुरु महाराज जी क्या है? समुद्र के समान है, अथाह है,
जीवों पर कृपा करने, भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले गुरु न होते संसार में। गुरु जिस दिन निर्मूल हो जाएगा इस रास्ता, उस दिन रसातल जाएगा सब मनुष्य। गुरु की कमी होते जा रहा है। माता पिता गुरु है, लेकिन आज माता पिता क्या हो गया? जो माता पिता अपने बच्चे बच्ची को जन्म दिया तो उस अपने बच्चे के लिए गुरु कौन है? माता पिता, प्रथम गुरु। लेकिन यदि इसका उल्टा हो गया, अब माता पिता गुरु न रह करके बल्कि उनके बाल बच्चे गुरु हो गए, ऐसी चल रहा है दुनिया। परिणाम क्या होगा? अब तो ऐसा देखने में आ रहा है कि शादी करने के लिए कहीं जाइएगा लड़की खोजने के लिए ना, तो लगभग बात सबके दिलों में यही आ गया है कि बिना सास ससुर का मिल जाए कहीं लड़का तो अति उत्तम की बात। ये हाल है। आप विचार कीजिए, एक उदाहरण पेश करते हैं इस पर। वही महाभारत की युद्ध में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का सारथी बन करके रथ हाँक रहे हैं और कहा, अर्जुन गांडी धनुष को उठाओ और सभी को मार डालो। अर्जुन को ऐसा लग गया, ऐसा लगा कि तूफान आके घेर लिया, न शरीर में आग लगी, ज्वाला उत्पन्न होने लगा, पसीना उतरने लगा, शरीर में कंपमान हो गया, चक्कर आने लगा अर्जुन को। ऐसा भाव हो गया अर्जुन का, कैसे कैसे लगने लगा कि अब लगता है कि प्राण उड़ जाए। क्यों लगने लगा? भगवान कृष्ण कह दिए सबको मारो। इतने लोग को वध करना होगा, इतना पाप का भागी हम बन जाएंगे, क्या होगा? और मारेंगे तो किसको मारेंगे? जैसे दृष्टि उठा के देखते हैं कि जितने हैं सब हमारे सगे संबंधी लोग हैं, भाई बंधु ताता ताती दाऊद दाऊद जो भी है अपने रिश्तेदार में, सब तो वही लोग खड़ा हैं। अब इतने लोग को मारेंगे किस लिए? राज सुख भोगने के लिए। खूब ध्यान से सुनना इस बात को। हम कहां से कहां चल गए हैं। हम कह रहे हैं गुरु महाराज चरण की बात की, लेकिन यहीं से फिर गए वहां, वहां से फिर वहीं लौट गया। शंका के समाधान करने के लिए समझिए, समझना। अब कहते हैं नहीं मारेंगे। लगने लगा अर्जुन को उल्का पात हो रहा है। उल्का पात समझते हैं? आसमान से जैसे तारा टूट टूट के गिर रहा है, आसमान गिर रहा है, जल रहा है धरती, शरीर जल रहा है। और गांडी धनुष को फेंक दिया उस रथ पर, और अर्जुन जा करके सबसे पीछे भाग में बैठ गया, पीछे तरफ ऐसे माथा पकड़ करके और बैठ गया। भगवान से हाथ जोड़ा, प्रभु हम नहीं मारेंगे। बड़ी आफत की बात है। भगवान कहते हैं मारो, कहता नहीं मारेंगे। क्यों नहीं मारोगे? कुछ जवाब देते हैं कि जितने लोग इस रण स्थल में पड़े हुए हैं ना, खड़े हैं, सब तो मेरा ही रिश्तेदार लगता है। किसी न किसी कारण से सब कोई न कोई रिश्तेदार है। तो जिन रिश्तेदारों के लिए हम मार करके, जिसके लिए हम अपना सुख भोग करने के लिए इस धरती का इतने लोगों को वध करेंगे, तो फिर हम किनके लिए मारेंगे? केवल अपने लिए तो नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं। किसी को नहीं मारेंगे कि पाप हम नहीं लेंगे, इसलिए अर्जुन छोड़ देते हैं। तो भगवान को समझाते समझाते आफत हो गई। और नहीं मारेंगे जो कह दिया भगवान अर्जुन ने, एक शब्द नहीं मारेंगे, इतने ही पर 18 अध्याय गीता बना, उतने बड़ा महाभारत बना। 18 पर्व महाभारत में यही बात लिखी गई है। 18 अध्याय श्रीमद् भगवत गीता लिखी गई है कि नहीं मारेंगे। कहते हैं मारना होगा। क्यों मारना होगा? इसी पर 18 अध्याय बना है। 18 अध्याय में बात शंका के समाधान को लिखा गया है। तो उतना पढ़िएगा, अध्ययन कीजिएगा, तब दिमाग काम करेगा। उनको समझाने में लग गया उतना, और जब किसी प्रकार से समझा नहीं पाए तब विराट रूप दिखाए। विराट रूप मतलब विशाल रूप।
उस रूप में ऐसा देख रहे हैं, हाथी घोड़ा ऊंट मनुष्य भूत प्रेत चंडाल जो भी दुनिया में सब है उसमें उतने मुंड हैं, बहुत बड़ा विकराल रूप है। एक चिट्टी से लेकर के एक समझिए हाथी तक बहुत कुछ है सब। और ये आग निकल रहा है सबके मुंह से, जल रहा है, सब मर रहा है। उसके बाद देखते हैं कि सब मरा पड़ा है, जल धरती पर गिरा हुआ है, सब मरा हुआ है। इतने आग प्रज्वलित हुआ कि सब जल के रहा। तब उनको चकाचौंध हो गया अर्जुन को देख करके, तो आफत हो गया। तब भगवान अपने माया को निवारण किए हैं। कहते हैं क्या हुआ अर्जुन? बोल महाराज क्या कहें, हमारी बुद्धि भ्रमित होगी, ऐसा ऐसा हमने देखे सब मरा पड़ा है, कैसे हो गया? कहा तुमको मारने बोल रहे थे तो तुम समझो कैसे है, कैसे मरा ये लोग, तुम तो मारा नहीं है। बोल प्रभु क्षमा कीजिए, आप ही हमको समझाइए कि कैसे हो गया। तब भगवान ने समझाते हैं उनको कि जन्म देने वाला, पोषण करने वाला, मारने वाला जो भी है सब मैं ही हूँ, मेरे सिवा और दुनिया में कुछ नहीं है। भूत कहो, प्रेत कहो, डायन कहो, जोगिन कहो, देवी कहो, भगवती कहो, दुर्गा कहो, खप्पर काली कहो, रंगा हरी कहो, विषा चंडी, जो जो कहना है, जितने भूत प्रेत के नाम देवता देवी हैं सब हम ही हैं। और कहते हैं सब देवों में शिव जी बड़ो हैं, जितने देवता है सब में शिव जी बड़ा है, लेकिन सब देवताओं में देवाधिदेव मैं ही हूँ। सब गौओं में कपली गाय पड़ा है, कामधेनु, तो गौओं में कामधेनु मैं ही हूँ। कहने का भाव है कि एक कामधेनु जो सब सर्वश्रेष्ठ है वो मैं ही हूँ, तो जब कामधेनु हूँ तो सब हूँ, सब गाय हूँ। इस तरह से सब में बताया है। और तब धर्म दूर होता है, तब भगवान अर्जुन हाथ जोड़ के कहते हैं प्रभु आप इसका समाधान आप ही बताइए, मैं नहीं समझ पाया एक बार। तो बहुत सा समझाया उनको अर्जुन को कि अर्जुन तुम बेकार कोई भवबंधन में पड़े हुए हो, मोह ममता में फंसे हुए हो, कुछ नहीं है, तुम तो निमित्त मात्र हो, तुम एक दिखावा हो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, सब तो करने वाला मैं हूं। तब उनको दिमाग में चक्कर खा गया, तब घूमा दिमाग, बुद्धि विवेक शक्ति जगा, तब वो मारने के लिए तैयार हो गया। वो बहुत कुछ यहाँ प्रश्न है। कहा नहीं मारेंगे, क्यों नहीं मारोगे? कहा मेरे कुल में वर्ण संकरा दोष लग जाएगी। वर्ण संकरा दोष जिसके कुल में लग जाता है, कहते हैं तो उससे क्या होगा? बोले जिनके कुल में वर्ण संकरा दोष लग जाएगा उनकी कुल की स्त्रियां व्यभिचार हो जाएगी, और वैसे व्यभिचार स्त्रियों से जो संतान की उत्पत्ति होगी, और वो संतान जो उस पितरी को पिंडदान करेंगे, उदोदक क्रिया करेंगे, श्राद्ध क्रिया करेंगे, तर्पण क्रिया करेंगे, वे सारे प्राणी नरक में चले जाएंगे। बहुत कुछ बात आई है यहाँ, मैं शॉर्टकट में बता रहे हैं, समय लंबा हो जाएगा। तो चलिए इतना तो समझ गए ना। जब भगवान भ्रम दूर किया अर्जुन को तो मारने के लिए तैयार हो गए कि तुम क्या मारोगे, हम देखिए पहले सब मार के रखे, आपका केवल नाम आएगा, है ना, कि अर्जुन ने मारा। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय, कृष्ण लाल की जय। तो हम कह रहे थे वंदो गुरुपद कन्या कृपा सिंधु न रूप हरि। सिंधु समुद्र का उपमा इसलिए दी गई है कि समुद्र यथाह जल है, था नहीं है। उसी प्रकार कहने का भाव है कि गुरु महाराज की कृपा अपने भक्तों पर कैसे होता है, करुणा दया कैसे होता है, समुद्र के समान यथाह रूप में। हमें समझ में नहीं आएगा। हमने अगले सत्संग में अभी संजय को कहे कि देखिए जो उनके भक्ति भगवान गुरु महाराज की उपासना जो करते हैं तो सच्चे दिल से कीजिए, तो इसको बिना सत्संग के बिना ज्ञान नहीं होगा। कोई भी विपत्ति आ जाए, कोई भी घोर से घोर विपत्ति आवे, छोटा आवे बड़ा आवे,
अगर आप सच्चे गुरु महाराज के भगवान के उपासक हैं, आप सच्चे मंत्र पर विश्वास करते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, भगवान राम ने सौरी को समझाया कि जो मंत्र मिला है गुरु मंत्र, कहते हैं इस मंत्र पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ मिल है काम होता है बिना कथा दिखाई के, ऐसा नहीं है। सच्चे दिल से कोई पत्नी को पति मिल गया है तो भी वैसे सोचेगा, अरे मिल गया है चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा जो होगा जैसा होगा देखा जाएगा। ये भाव गलत है और यही दुख का कारण है। तो पत्नी पति भी वही सोचे, किसी का मित्र है वो भी इसी तरह सोचे, तो अत्यय करते दिन भर जाल चले कर चले, कितने दिन चल सकता है विचार कीजिए। तो कृपा करने में समुद्र के समान है, अथाह है, उनकी थाह नहीं है कि वो हमारे ऊपर कितना कृपा करेंगे। अगर हम सोचेंगे संशय है तो वहीं टूट जाएगा भक्ति, टूटना नहीं चाहिए। तो कोई भी विषम परिस्थिति आ जाए, संकट आ जाए, वैसी विषम परिस्थिति में आपकी क्रियात्मक बोध जो गुरु महाराज कराए हैं, उस क्रिया के अनुकूल अपने उस मुद्रा को लगा करके, किस मुद्रा, कौन मुद्रा, खैचरी मुद्रा, वो खैचरी मुद्रा लगाते हुए चाहे आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, चल रहे हैं, बोल जिस भी हालत में हैं, जहां भी आप, और उसी सुबह जब कोई विकल्प नहीं सूझ रहा है, वैसी विषम परिस्थिति में मन को अंतर्मुखी बनाए। अभी मन हमारा कहाँ है, दौड़ रहा है संसार में, कहाँ न क्या क्या सूझ रहा है, सोच रहा, कर रहा है, काम कर रहे हैं यहाँ, सत्संग सुन रहे हैं यहाँ, और मन चला गया है कहाँ, मन तो रमे संसार में, मन कहाँ भटक रहा है, और तनसा धुन के संग। ये शरीर कहाँ बैठा हुआ है, स्थूल शरीर सत्संग तो सुन रहे हैं, लेकिन मन कहाँ चला गया है, बम्बई शहर में घूम रहा है, तारामंडल को देख रहा है, क्या क्या कर रहा है? या कहीं घर वाला सास पुतों के झगड़ा में चल गया, कहाँ चल गया पता नहीं। तो ये मांस के पिंड लोथड़ा अगर बैठा हुआ है सत्संग में कुछ मिल जाएगा। इसलिए बराबर कहते हैं अपने मन को अंतर्मुखी बना करके सुनिए। अंतर्मुखी मतलब मन को अंदर ले जाइए। जब तक मन को अंदर में स्थापित नहीं कर पाया जिसने, उसके जीवन में शांति चैन नहीं होगा। ये मंत्र तंत्र दुनिया कुछ नहीं होगा। गुरु भगवान से चिल्लाते रह जाओगे भगवान भगवान गुरु गुरु, दुनिया देवी दुर्गा, कुछ नहीं होने वाला है, इतना जान लीजिए। मेरा मेरा खाली करते रहो, खाली हाथ पसारा है, मेरा मेरा करते गए सब खाली हाथ पसारा है। इसलिए जब तक मन को अंतर्मुखी नहीं बना पाओगे, इसके लिए अभ्यास करना होगा, अभ्यास और वैराग्य, यही साधना की है सच्चा मार्ग। तो अविलंब अब अंतर्मुखी मन कैसे होगा, एक और क्रिया बताते हैं। देखिए सूझ जाएगा तुरंत, हम बोलेंगे तो, ऐसे पूछेंगे तो नहीं बता पाओगे। पूछ दें, पूछिए। मन अंतर्मुखी कैसे होगा, कौन सा उपाय से, कौन बता पाएगा? साधक और कोई? इसीलिए सत्संग की जरूरत है। रोज रोज सुनिए तब भी कमी रहेगा। कितना सुनिएगा पूरा होगा तब पारंगत हो जाइएगा, तब दूसरों को प्रकाश कर पाइएगा। दूसरों को सुना करके उसका अंदर का अंधेरा दूर कर पाइएगा। और जब तक अपने अंधकार में है दूसरे को प्रकाश नहीं दे पाइएगा। देखिए याद हो जाएगा, अभी बोलेंगे। किसी भी मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, देवी दुर्गा भगवती, चाहे किसी तरह के घर में अगर कोई पूजा करते हैं, दूध डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं,
लेकिन एक चीज देखिए, जैसे जिनका उपासना कर रहे हैं, जैसे आप उनकी उपासना सच्चे दिल से करना चाहिएगा ना, ये भौतिक नेत्र दोनों है, आंख से बंद हो जाएगा। सही बात है कि गलत है? ये आंख बंद हुआ और आपका मन ऑटोमेटिक अंतर्मुखी हो जाएगा। देखिए विचार करके, है ना? तो कहे ना भी बोलेंगे जैसे आप समझ में आ जाएगा। तो ऐसे उस मुद्रा में आकर के अपने मन को अंतर्मुखी अंदर में स्थापित कीजिए। कहाँ स्थापित करेंगे? दिखाई तो नहीं पड़ता कि भौतिक नेत्र से कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। इस भौतिक नेत्र को यहाँ बंद होगा और अंतःकरण में मन जो है से चला जाएगा। कहाँ? वो आत्मा से कनेक्ट हो जाएगा। और जो ही मन आत्मा से में जाकर के स्थित हुआ कि मन संसार से हट जाएगा। संसार में जो मन भटक रहा है वहां से हट जाएगा और आ जाएगा अपने अंतःकरण में। और वैसी मुद्रा बना करके उस मंत्र का उच्चारण कीजिए मन ही मन से। वो तो बोलने की चीज है नहीं, वो तो मन से उच्चारण होगा। उस मंत्र का जितना भी समय आपको मिल जाए, 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार 20 बार आप जितना कर सकते हैं वो अपनी मर्जी बात है, जैसे मिल जाए। 2-4 बार 5 ही बार कर लीजिए अंतर्मुखी मन बना के, तो कम नहीं है। और ऐसी भाव लेकर के उस मंत्र की उच्चारण करते हुए और उन गुरु महाराज के चरणों में उसको समर्पित कर दीजिए। कैसे समर्पित करेंगे? अन्य भाव से, अन्य न दूसरे का नहीं, केवल एक भरोसा, एक बल, एक विश्वास, एक भरोसा, एक बल, एक विश्वास, एक राम नन श्याम हिता, जातक तुलसीदास, एक राम नन श्याम जातक तुलसीदास रामायण में लिखते हैं एक भरोसा। तुलसीदास संकेत करते हैं कि मेरा भरोसा कहाँ है, किसके ऊपर है? वो एक भरोसा, एक के ऊपर, दो पर नहीं है। एक भरोसा, एक बल, एक बल है तो कहाँ, किसके ऊपर? एक भरोसा, एक बल, एक आस, एक आशा, एक विश्वास। हाँ, सब में एक लिखते हैं, दो नहीं, दूसरे के ऊपर नहीं, एक पर। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित। एक भगवान तुलसीदास जी किनका उपासना करते हैं? भगवान राम के, राम के भक्त हैं वो। तो कहते हैं एक राम घन श्याम हित। एक राम घन श्याम, घन माने होता बादल, श्याम माने श्याम का कलर वाले बादल। कैसा होता है? श्याम कलर का, श्याम का कलर का। तो श्याम का कलर का कहने माने भगवान का रूप जो है, स्वरूप है श्याम का कलर के, बादल के समान। इसलिए हमारा एक आशा, एक भरोसा, एक बल, एक आस, एक विश्वास, सब में एक एक एक। वो कौन है? वो एक राम घन श्याम, वही मेरा है। एक राम घन श्याम हित, जातक तुलसीदास। वो तुलसीदास अपने बारे में कह रहे हैं। तुलसीदास क्या है? राम जी कौन है? बोले घन है। घन माने बादल। बादल का काम क्या है? वर्षा करना इस धरती पर। घन आए घन श्याम नराए, मुझे अकेला छोड़ गए। हरे घन आए घन श्याम आए, मुझे
घनश्याम न आए मुझे अकेला छोड़ गए। घन आए घनश्याम न आए मुझे अकेला छोड़ गए। और वादा करके गई यहाँ से, वादा करके गए यहाँ से, वादा करके गई यहाँ से, वादा करके गए यहाँ से। न आए समझाने को, न आए समझाने को। घन आए घनश्याम न आए, घन आए घनश्याम न आए मुझे अकेला छोड़ गए। मुझे अकेला छोड़ गए, आहा मुझे अकेला छोड़ गए। कहाँ की बात है? ये राधा और कृष्ण की बात है। राधा जी कह रही है, वादा करके गए यहाँ से 4 दिन में आने की। वादा करके गए यहाँ से 4 दिन में आने की। वादा करके गए यहाँ से 4 दिन में आने की। और बीत गई है 4 मास, फिर बीत गई है 4 मास, फिर आया है समझाने को, आए समझाने को। घन आए घनश्याम न आए, घन आए घनश्याम न आए मुझे अकेला छोड़ गए। मुझे अकेला छोड़ गए। राधा जी कह रही है, 4 दिन कह करके गए थे कृष्ण भगवान, कहा मथुरा आ जाएंगे, लेकिन 4 मास 4 महीना बीत गया, लेकिन पता था नहीं क्या हुआ। लंबा हो जाएगा, किस दिन कहेंगे, चलिए अपने जानते। तो क्या कह रहे थे इससे पहले हम? एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम जी। एक राम घनश्याम, घन मतलब बादल का काम है बरसना, कैसे झुक के बरसना। तो भाव है ये बात लिखने का गोस्वामी तुलसीदास जी के भक्तों के लिए। इस समझिए भक्त, भगवान बादल बरसता है तो ऊपर नहीं बरसता है जाकर के, नीचे आता है झुक करके। एक चीज फिर बात आ गई, यहाँ लिखी जानी, प्रसंग पर प्रसंग आएगा। अभी वहीं है बात, जाएगा फिर वहीं लौट के, समझना ध्यान से। मनु शतरूपा जब तपस्या कर रहे थे प्रयागराज में, तो उस समय तपस्या में भगवान खुश होकर के प्रकट हो जाते हैं सामने में। तो भगवान 3 रूप में दर्शन दिए हैं मनु शतरूपा को। वो 3 रूप कौन कौन था? कट नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शतकाम। 3 रूप में भगवान दर्शन दिए। क्या जरूरत था 3 रूप में? गिरगिट का जैसा रंग बदलना, गिरगिट रंग बदलता है, जानते हैं ना, तुरंत तुरंत रंग बदल देगा। तो भगवान भी रंग बदलते हैं। यहाँ अभी क्या कहें, भगवान का स्वरूप का रूप कैसा है? वो बादल के समान है, श्यामता रंग का। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, ये रामायण क्या कह रहा है? कहता है भगवान 3 रूप में वहां आए हैं और दर्शन दिए। वो 3 रूप कौन कौन था? बोले नील सरोरु, सरोरु मान भी होता है कमल, नीला रंग के कमल के समान। उसका रूप कैसा है?
नीला रंग के कमल के समान। कमल लाल नहीं होता है, नीला भी होता है, हो सकता है सफेद भी होता होगा, हम नहीं जानते हैं। तो नील सरोरु के रूप में रूप है। नील सरोरु नीलमणि, मणि भी एक नीला रंग का होता है? ले जाओ उनका। नीला रंग के मणि होता है। मणि, मणि क्या करता है? मणि का काम है प्रकाशमय, जैसे ही प्रकाश है उसी प्रकार के प्रकाशमय होता है मणि, बहुत प्रकाश होता है उसमें। ठंडों में रखते हैं। तो नीला रंग के मणि के स्वरूप रूप में भी भगवान दर्शन दिए। नील सरोरु नीलमणि, नील नीरधर श्याम, नील नीरधर श्याम। और नीला रंग के नीरधर, नीरधर माने क्या होता है? रोज रोज नया नया शब्द मिलेगा। वो हम बोलते हैं ना, इतना सुनिएगा, नया नया शब्द आएगा, नया नया सीखने मिलेगा रोज प्रत्येक सत्संग। आज भी क्या शब्द नया जुड़ जाएगा देखिए। नील नीरधर, नीला रंग के नील नीरधर, नील नीर, नीर माने होता है पानी, कुछ जो है ऐसा कूदने वाला नीर नहीं। नील नीरधर, तो नीरधर, नील नीरधर, नीर को धारण करने वाला कौन होता है? नीर को धारण करने वाला, नीर माने पानी, वो पानी को धारण करने वाला कौन होता है? अर्थात बादल होता है, बादल से ही पानी बरसता है ना? अब देखिए, तैयार पढ़िएगा स्कूल में, PhD करना होगा तब पता चलेगा। बिना PhD कर ले यहीं बैठे सब सीख जाएगा। तो कहते हैं पढ़ा लिखा नहीं, हम कहते हैं कोई पढ़ा लिखा की जरूरत नहीं, आप खाली कान रखिए खड़ा, ध्यान रख के सुनिए, धीरे धीरे अपने हो जाएगा। अर्थात कहते हैं नील नीरधर, नीला रंग के नीर को धारण करने वाला श्यामका कलर में जो बादल है उसके रूप में भी भगवान है। 3 रूप उसके शरीर में शोभा दे रहा है। आखिर क्या जरूरत था भगवान को 3 रूप में आने का, दर्शन देने का? मनु महाराज का बड़ी मर्म की बात है, भक्तों के लिए समझना। झूठ मूठ के पूजा करते रहोगे, जीवन बीत जाएगा। सच्चे पूजा करो, पूजा करना है तो सच्चे पूजा क्या होता है इसके बारे में भी बड़ी गंभीर विषय है, धीरे धीरे सुनते जाइए, समझ में आएगा। तो ये तीनों रूप में भगवान दर्शन देने का इसका कारण है, प्रदर्शित कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि मनु महाराज हम 3 रूप में दर्शन दे रहे हैं। इसका कारण है हम भक्तों के लिए ये तीनों है। तीनों क्या है? कहते हैं नील नीरधर, नील सरोरु। पहला है नील सरोरु कमल, नीला रंग कमल, कमल के समान हम कोमल भी हैं भक्तों के लिए, स्वभाव यही है। भगवान अपने भक्तों के लिए कोमल भी हैं, कमल के समान। कमल से कोमल और कुछ नहीं होता है ना? इतना कोमल है कि जैसे उसको पानिया वो जड़ से नीचे जमीन से जैसे उसको खींचेगा पानी से ऊपर में, बस उसका कान जो है लड़कना शुरू हो जाएगा तुरंत अभिगम। तो उसी प्रकार कहते हैं कमल के समान मनु महाराज तुम्हारे लिए हम, अर्थात भक्तों के लिए हम कोमल भी है। हमको आप जैसे बना दीजिए, कोमल भी बना दीजिए, समझ कोई आपके ऊपर है। अरे कहिएगा हम 1 बोरा मरीच चढ़ाएंगे तो फिर मानी के हमारा ये क्या ठीक हो जाए? एक बीमारी होता है ना, अहिला। बहुत लोग कहते हैं शंकर भगवान के 1 बोरा मरीच गस दीजिए ना, ये अहिलवा ठीक हो जाए। तो ऐसा भाव रहेगा भक्त के में
तो जो है ना वो अहिला हो जाएगा बड़का कीमत, और डॉक्टर के पास जाइएगा कहेगा ठीक नहीं होगा, कैंसर हो। तो इस भाव को समझना, भक्ति का भाव क्या है पूजा का, अभी बहुत सीखना बाकी है, सुनते जाइए। तो वही कहते हैं कि कमल के समान हम भक्तों के लिए कोमल हैं, जैसे मानोगे वैसे मनाऊंगा विनय तुझे बार बार है। बजरंगी हमार तुझे लेना विनय तुझे बार बार है। हाँ बजरंगी हमार तुझे लेना विनय तुझे बार बार है। बजरंगी हमार तुझे लेना विनय तुझे बार बार है। ऐसे जैसे मानोगे वैसे मनाऊंगा है। अब खाना बनाने दे दीजिए अपने घर वाली को, और तेल मसाला का है ठिकाने नहीं, कहिएगा स्वाद नहीं बना, तो जैसे मानोगे वैसे बनाएगा। वहाँ कुछ है नहीं तो क्या मतलब कि मनाएगा, तो जरा मुड़िया लेके दौड़ेगा। सिस्टम तो डबुआ है ना, डबुआ ले दो, डरला बढ़िया ना। आप भक्त बन करके बैठे हैं, भगवान की उपासना में पूजा करने गए हैं, तो आपका भाव कैसा होना चाहिए? निर्मल उज्जवल कपास की तरह स्वच्छ, कोई विकार नहीं होना चाहिए। और यदि विकार है कि हम दुखी हैं, उसे सुख मांगेंगे तो गया चुका। सकाम पूजा स्वीकार करते हैं भगवान, लेकिन उसमें कुछ मिलेगा नहीं, उल्टा फल मिलेगा। अब रहा नील सरोवर नीलमणि, नीलमणि मणि के समान, नीला मणि के समान भगवान का स्वरूप है। वो ये लक्षित कर रहे हैं, वो संकेत कर रहे हैं मनु महाराज का, हे मनु, मैं भक्तों के लिए अर्थात तुम्हारे लिए मैं मणि स्वरूप भी हूँ। मणि की उपमा क्या दिया गया, क्यों दिया गया? कारण है इसका कि मणि लोहा से भी कठोर होता है, हीरा से भी कठोर होता है। हीरा इतना कठोर है कि कितना हार्ड पत्थर काट देगा, लेकिन हीरा घिसता नहीं। उससे भी कठोर मणि है। तो हम भक्तों के लिए उस मणि के समान कठोर भी हैं। समझते हैं? आप गलती करेंगे तो शासन करने में भी उतने कठोर हैं कि ऐसा नहीं कि दया आएगा, टांग से आंसू आ जाएगा तो इसको नहीं मारेंगे। 11 यशोनी सेना था दुर्योधन का। भगवान सारथी बन के अर्जुन को आदेश देते हैं, सब पर गांडी चलाओ, धनुष और सबको मारो, सबको मार दिया। पूरे महाभारत में 11 यशोनी सेना को साफ करवा दिया भगवान ने। देखिए मणि के समान कैसे कठोर हैं। और आप कहेंगे भगवान भगवान भगवान, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको वो चाहिए। बिना पढ़े कहिए ना हम PhD कर लें, घर में रह के खूब पूजा कीजिए भगवान का। एक बार देखिए ट्राई करके तो नहीं होगा। प्रेम से बोलिए कृष्ण लाल की जय। लेकिन ये वैसे नहीं होगा, लेकिन ऐसे हो जाएगा कि जिसको आप दान दे दिए हैं वो मर गया तो फिर वो खरीद के देना होगा। ये तो जरूर होगा। समझ गए? तो जैसे मानोगे वैसे मानोगा, मनाऊंगा कि नहीं तुझे बार बार। और हम लोग भक्ति करते हैं भगवान का, देवी का, दुनिया का सब देता देवी का, और बड़का बड़का मांग रखते हैं। क्या क्या मिलता है? कुछ नहीं। मांगने वाला जाने, मैं तो नहीं, मुझे तो विश्वास नहीं क्या क्या मिलेगा। अब तीसरा, नील नीरधर श्याम, नील नीरधर श्याम, नीला रंग के श्याम का कलर के बादल के समान भी मैं हूँ। तो बादल का काम क्या है? बादल झुक के बरसता है इस धरती पर, उतावला होकर के नहीं। उतावला होता तो ऊपर चला जाता वर्षा, लेकिन नीचे जाता है। झुक करके भगवान बरसते हैं। किसके लिए? नवे आमयम मोल नवे नीमूरसवंता,
नव गुणवंती नारी नवे कंचन करितंता। कंचन करते हाथी को, हाथी का दांत देखे होंगे बड़का खरगा, ऐसे निकलता है, सीधा नहीं, थोड़ा सा ऐसे रहेगा हल्का। नवे आम्बोल नवे नींबू रसवंता। आम के पेड़ में फल लग गया तो डाली झुक जाता है उसके भार से। नींबू भी वही है, फल लगता है धीरे धीरे झुक जाता है नीचे, ऊपर नहीं उठता, नीचे उठता। नवे गुणवंती नारी नवे पुरुष गुणवंता। नवे गुणवंती नारी, गुणवती नारी यदि है, अगर उसमें सतीत्व का शक्ति है, ज्ञान है, विवेक है, तो वो क्या करेगा? झुक जाएगा, उतावला नहीं होगा, वो झुक जाएगा। जरा सा देखेगा कि किसी बात में रोष पैदा हो गया, इनको देखेगा। पति पत्नी का जो संबंध है, रिश्ता जो है, अगर पति किसी तरह से उतावला हो गया, कहीं किसी भाव लेकर के, कोई बात लेकर के, तो तुरंत झुक जाएगी, सीधे शरणागत। कौन झुकेगा ऐसा? तो नवे आम अम्बोल नवे नींबू रसवंता। नवे गुणवंती नारी, गुणवती नारी है वही झुकेगी। और जिसमें गुण विहीन है वो क्या होगा? उतावला हो जाएगा, मुकाबला करेगा, हम किसी से कम नहीं, तब दिखा देंगे, तब समझा देंगे, तब क्या क्या समझावेगा दिखावेगा वो जाने। ये बात है। नवे गुणवंती नारी नवे पुरुष गुणवंता। पुरुष का भी वही बात है, यदि गुणवान पुरुष है तो वो भी झुक जाएगा। देखेगा कि पत्नी थोड़ा उतावला है, इनको ज्ञानहीन है, तो इसको कुछ कहना, इसको मारना पीटना डांटना हमारे लिए अपराध है, उस समय वो अपने झुक जाएगा। नहीं झुकता है तो दोनों के बीच में टूटता है सब। इसलिए ज्ञान का यही है, ज्ञान के परे बुद्धि जिसका हो गया ना वो झुक जाएगा, यहाँ काम लेना झुकेगा। नवे गुणवंती नारी नवे पुरुष गुणवंता। नवे घनाहक मेघ नवे वर्षा बरसंता। क्या पंडित जी सुन रहे हैं ना, सुन रहे हैं? हम क्या कह रहे थे? नवे घनाहक, भगवान घनाहक घन के रूप में श्यामता कलर में भी आए हैं अपना रंग लेकर के। तो यहाँ क्या कह रहा है भाव? नवे घनाहक मेघ नवे वर्षा बरसंता। वो मेघ जब जरूरत होता है तो मेघ से पानी आता है, पृथ्वी पर झुक करके बरसा। और यदि उस मेघ में पानी ही नहीं हो तो बरसेगा क्या? जिस मनुष्य में गुण नहीं है तो झुकेगा क्या? हाथ जोड़ेगा क्या? तब तो एकदम क्या क्या लेके दौड़ेगा, टंगला फरसान क्या क्या लेके दौड़ेगा, बढ़िया चला देगा, गाना मुश्किल। तो भगवान कहते हैं, हे मनु महाराज खूब ध्यान से सुनना। आप भक्ति की उपासना करते हैं भगवान का, अगर नहीं करते हैं तो नहीं सुनना। भक्तों के लिए मनु महाराज हम वो मेघ के समान हैं, झुक के बरसते हैं, यानी उन भक्तों के ऊपर वैसी ही कृपा करते हैं झुक करके। समझे ना? अच्छा अच्छा। उत्तान होकर के नहीं करते हैं, झुक करके करते हैं। हम भक्तन के भक्त हमारे, भगवान कहते हैं। कौन भगवान? वही कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, भगवान भगत के बस में। भगवान भक्त के बस में रहने वाले, अपने बस में नहीं। जैसे मानोगे वैसे मनाओगे, जैसे रख पाओगे उसी तरह रहेगा। जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पर, भीड़ मतलब दुख, जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पर, तब तब तिनको चेरो। और देखा अर्जुन भक्ति के कारण,
कारण सुन अर्जुन भक्ति के कारण हरि सिख अर्जुन भक्ति के कारण अर्जुन भक्ति के कारण हरि रथ हाथ है तेरो रथ हाथ है तेरो भगवान भगत के रथ में भगवान भगत के रथ में। देखिए अर्जुन, भक्ति के कारण तुम्हारे भक्ति में इतनी शक्ति है कि तुम्हारे भक्ति के कारण मैं तुम्हारा सारथी बन के रथ हाँक रहा हूँ। आज भगवान किसी का सारथी बनता, क्या जरूरत है? हाँ? भगवान धन देते हैं और हम भगवान को धन देते हैं, फर्क है नहीं है? हमारे पास क्या है, सब तो उन्हीं का दिया हुआ है। 5 साल वर्षा नहीं हो तो कितना धन दोगे भगवान को? कितना दे दो? झूठ मूठ के उदाहरण है, भगवती महारानी के 7 गांव मांग करके चढ़ाते हैं। हाँ? घर में कुछ नहीं है, भिखारी है, भीख मांग के चढ़ाता है। भगवती महारानी इतनी प्रसन्न हो जाते हैं, कहते तुमको कभी धन नहीं घटेगा, कभी कमाने की जरूरत नहीं लगेगा। यही अंधविश्वास है, सब ना जाने तो अंधविश्वास है। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। समझ रहे हैं पंडित जी, यही अंधविश्वास है। कबीर की वाणी कबीरदास ने कबीर साहब कहते हैं, जाके मुर्दा भये भिखारी, जाके देवता भये भिखारी और मुर्दा लागे भोग। और कहे कबीर सुनो भाई साधु कैसे छुटी है रोग। बड़ा आश्चर्य की बात ये रोग कैसे छूटेगा हम लोग में, जो इतने अज्ञान भर गया है। बात तो सही है। साधवो हृदयं मयहं साधुना हृदयं तवहं मदन्यते न जनन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। श्रीमद् भागवत महापुराण, ये श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं कि भक्त हमको छोड़ करके दुनिया में और किसी को नहीं जानता, और मैं भी उन भक्तों को कभी अपने अंतःकरण से विचलित नहीं होने देता हूँ। तो ये भाव यदि हो जाए भक्त और भगवान के प्रति, ये भाव यदि हो जाए पति पत्नी के प्रति, ये भाव यदि आ जाए भाई भाई के प्रति, ये भाव यदि आ जाए तो पिता के प्रति, ये भाव यदि आ जाए गोतनी के प्रति, ननद भौजाई के प्रति, आदि किसी के प्रति, इस तरह से उदार भाव आ जाए तो झगड़ा नाम का संसार में कुछ रहेगा नहीं रहेगा। क्यों रह रहा है? ज्ञान के अभाव में, ज्ञान की कमी है, ज्ञान के जगह में अज्ञान भर गया। सही बात। सत्संग से मतलब तो नहीं है। सत्संग से बढ़कर के इस धरती पर कोई पूजा, कोई आराधना, कोई जग, कोई तप कुछ नहीं है। ज्ञान सिखाने का ये एक कारखाना है। ज्ञानहीन हो तो ज्ञानहीनम पशु तुल्यम, ज्ञानहीनम पशु तुल्यम, बल्कि उस पशु से भी बदतर है। ये 4 पैर की पशु से बदतर है 2 पैर की पशु से, और खत्म है 2 पैर वाला पशु। ये टाइम हो जाएगा जब तक तुलसीदास और न बचा है। क्या क्या सोच के कुछ नहीं रख पाते हैं, क्या बोले। तो कह रहे थे समुद्र की उपमा दी गई है, मन्नो गुरुपद कन्य कृपा सिंधु रूप हरि महामोहतम पुण्य जासु वचन रवि करने कर। गुरु महाराज की भक्तों के ऊपर कृपा करने में, दया करने में समुद्र के समान यथाह है शक्ति। महामोहतम पुंज, जो महान मोह के तम मन अंधकार,
महामोह, हमारे अंदर जो मोह है बना हुआ कि ये मेरा है, कि बेटा मेरा है, घर मेरा है, धन मेरा है, आदि सब कुछ मेरा है। तो जो हमारे अंदर मोह है बना हुआ और इसी के लिए हम सब पकड़ के रखे हैं, बोले सब मेरा है। और जब ये मेरा कहना छूट जाएगा अंदर से, कहाँ छूटेगा? ऊपर से नहीं छूटेगा, अंदर आत्मा से जब छूट जाएगा। ये ऊपर से पकड़ा हुआ है, ठीक है रखो, जब तक संसार में ऊपर से लीला है करो, लेकिन अंदर से उसको छोड़ दो। इतना ज्ञान होना चाहिए कि अंदर से छूट जाए, अंदर का भाव खत्म हो जाए, और तब जीवन में शांति महसूस होगा। और कोई अगर दो बात कह भी दिया तो नहीं लगेगा, शरीर में चोट नहीं लगेगी। उंगली मार का जैसा बाहर छलनी कर दिया, पत्थर से डंडा से बाहर करके खून बह रहा है, पीड़ा हो रही शरीर में, लेकिन गौतम बुद्ध कहते हैं बेटा तुम्हें तकलीफ हो रहा है, इतने खून बह रहा है, इतने पत्थर का चोट दिख रहे हैं। हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं महाराज अब कहाँ से पीड़ा होगा? पीड़ा जिसको हो रहा था न, वो अब नहीं है, चला गया। समझते हैं भाव इसका? नया नया लोगों को थोड़ा दिक्कत होगा समझने में, हीरोइन की समझते हैं? समझा दीजिए। सब समझाएगा, टाइम भागेगा। पीड़ा किसको होता है? जिसके अंदर अहंकार है, क्रोध है ना, उसको पीड़ा होगा। आप बोलिएगा थोड़ा सा ऊंचा नीचा तो उसको पीड़ा होगा, सताने लगेगा, क्रोध हो जाए, तुरंत लाठी लेकर दौड़ेगा या क्या कर देगा, बात पक्के बतक्कड़ होकर के मारपीट हो जाएगा। तो जब गौतम बुद्ध से उनका मिलन हुआ अंगुली माल का, अब उनको इतना ज्ञान हो गया कि इतना मार खाया, शरीर से रक्त बह रहा है, जख्म हो गया, लेकिन पूछते हैं बेटा तुम्हें तकलीफ होता होगा? कहा नहीं गुरुदेव, अब मुझे तकलीफ कहाँ है, अब मुझे पीड़ा नहीं है। क्यों नहीं है? इतना मार खाया, इतना जख्म बन गया, रक्त बह रहा है। कहा नहीं गुरुदेव, जिनको पीड़ा हो रहा था ना वो चला गया। कहने का भाव है जो हमारे अंदर अहंकार था, हमारी कुबुद्धि थी, वासना था, मन में विकार जो भरा हुआ था, वो सब चला गया। अब सब चला गया। मेरे दृष्टि में एक स्वयं गुरु के सिवा और कुछ नहीं, परमात्मा के सिवा कुछ नहीं। हमने जितना गलत काम किया, हजारों हजारों लोगों को मर्डर किया, धन के लालच में पाप किया, उसी का परिणाम हमको मिला है। मुझे ज्ञान हो गया, अब जो अहंकार था सो तो विदा हो गया, तो फिर पीड़ा किसको होगा? कहने का भाव पीड़ा तो हो रहा है, लेकिन वो अहंकार नहीं है, अब हमारा रास्ता बदल गया है। अब इतना के बाद फिर पीड़ा कहाँ? कौन मारेगा? किसी को मर्डर नहीं करेंगे, किसी को लूटेंगे नहीं, तो फिर कौन मारेगा हमको? समझ रहे हैं बात? इस तरह का भाव तब आएगा जब सत्संग करते करते आपके अंदर की मैल जो है सो धुल जाएगा। और ये मैल मन का धुलने वाला सत्संग ही एकमात्र स्थान है। कहीं गया गंगा जमुना दुनिया में कहीं नहीं धुलाएगा। वहाँ शरीर का भले मल धुला जाए, लेकिन मन का मैल तो सत्संग में धुलेगा। तन की मैल वहाँ धुलता, मन की मैल यहाँ धुलता। तो कह रहे थे, मैं उन गुरु महाराज की चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र हैं, हमारे ऊपर कृपा करने वाले समुद्र के समान अथाह शक्ति हैं। कृपा सिंधु नर रूप हरि, वही गुरु महाराज कृपा सिंधु नर रूप हरि स्वयं भगवान के रूप में आज गुरु महाराज जी आए हुए हैं, उन्हीं के रूप में है। खाली दूसरा भगवान इसको कहिए, हमारे ऊपर कृपा करने के लिए, ज्ञान देने के लिए। और उस ज्ञान को हम मानव तन पा करके अगर नहीं देते हैं, वंचित रह जाते हैं, तो हमारी दुर्गति क्या क्या होगी ये तो खुद ही आंखों में देख रहे हैं, झेल भी रहे हैं घर परिवार में।
कृपा सिंधु न रूप हरि, स्वयं देखने के लिए ये शरीर धारण किए हुए मनुष्य का, लेकिन स्वयं ही परमात्मा स्वरूप है। इसलिए गुरु को मनुष्य सोच करके पूजा नहीं करता है कोई। आज यदि मनुष्य सोच करके पूजा करता है, वो समझिए जो पूजा करने वाला मनुष्य नहीं है, बल्कि वो गधा से भी बढ़कर गधा है। गधा से भी बढ़कर गधा, चंडाल के बराबर, समझे। वही तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होए। तुलसीदास हरि गुरु यानी हरि रूप गुरु, हरि रूप में ही स्वयं गुरु महाराज जी हैं। ये उनकी गुरु की कृपा जिस जीव के ऊपर नहीं होगा ने, तो विमल विवेक न होई, आपके अंदर में विमल विवेक, बुद्धि में निर्मलता नहीं आएगी, बुद्धि में दोष रहता रहेगा और तो दुख भोगता रहेगा। और बिन विवेक संसार घोर निधि, जब तक विवेक नहीं होगा तब तक क्या होगा, ये संसार समुद्र में जो गोता लगा रहे हैं हबक डबक ज्वार भाटा में, कब टपक चल जाएगा वहीं पता नहीं। इन संसार बिन विवेक संसार घोर निधि, संसार रूपी समुद्र से तुम पार नहीं पाओगे। बिन संसार घोर निधि पार न पावे कोई पार नहीं पाएगा। और ये संसार समुद्र में आता रहेगा, जाता रहेगा, गोता खाता रहेगा और नाना प्रकार के कष्ट क्लेश से पीड़ित रहता रहेगा। जिंदगी इसी में बीत जाएगा, एक जन्म नहीं अनेक जन्म तक। तो कहते हैं चरण कमल क्या कह रहे थे, भूल जाते हैं। कृपा सिंधु नर रूप हरि, जो कृपा के समुद्र और नर रूपों में हरि, यानी मनुष्य रूप में ही स्वयं हरि हैं, भगवान हैं। इस समझ करके इनकी पूजा कीजिए, आराधना कीजिए। और हमने कहा जब घोर विपत्ति ऐसा आ जाए तो अपने मन को अंतर्मुखी बना करके, अगर दीक्षित हैं तो खच्चरी मुद्रा लगा करके उन गुरु महाराज के स्वरूप को ध्यान कीजिए और उस मंत्र को जितना मौका मिल जाए आपको, एक बार, दो बार, तीन बार, 5 बार काफी है, और मिल जाए तो ठीक है। और उनके चरणों में उस केस को ट्रांसफर कर दीजिए, समर्पित कर दीजिए और कहिए दान मान धन सब अर्पण, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई सब आपके चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु इसे स्वीकार कर लें। और इसका सही गलत क्या रास्ता है मुझे पता नहीं, मैं अज्ञान हूँ, मेरी अपराध क्षमा करें, मेरी गलती क्षमा करें। इस भाव से उनके चरणों में समर्पित कर दें। अब देखेंगे कि इसका रास्ता अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा। अगर कहीं आपके दिल में लगे हमारे सोच से गलत रास्ते की ओर जा रहा है, हमें ये सुख सुविधा के लिए ये हासिल होना चाहिए ये चीज, लेकिन यह छूट गया हमारा हाथ से, गुरु महाराज का विचार गलत है, तो आपका विचार गलत होगा तब इसका सुख होगा। ऐसा कहा गया हमारे शास्त्रों ने, संतों ने, कि कुछ बुराई में ही अच्छाई छिपी रहती है, उसको भेद मालूम नहीं होगा, समय के अंतराल में पता चल जाएगा। इसके ऊपर कई उदाहरण है, मैं उदाहरण नहीं देना चाहता हूँ, समय नहीं है। क्या क्या कहें, कितना कहें, समय तो इधर उधर हो जाता है। एक दिन भी पूरा नहीं होता, रोज बाकी रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बाकी अगले सत्संग में इंतजार करें। इस भाव से काम कीजिए, आगे पता चल जाएगा अपने आप। नहीं कहीं उसमें कमी हुई तो और नीचे उतर जाओगे। हो गया समय हो गया। कितना बजे? 10:30, 2 घंटा हो गया। 8:30 बजे शुरू किए, 10:30 बजे। चलिए पेट भर गया कि बाकी है कुछ? मैं भर गया, बाकी है तो फिर अगला
एक गिलास सत्संग में नहीं तो और ऊपर से कुछ रसगुल्ला भी दे देंगे, एक आध दो। नहीं तो रसगुल्ला के लिए खाली रहता है, एक रसगुल्ला तो उतना ले लेगा, और चटनी तो जरूर ले लेगा। ये अब नहीं चाहिए चटनी, नहीं चाहिए रसगुल्ला, 2 किलो पूरा सब संतुष्टि। मारबत चाहिए, मारबत चाहिए कितना साफ पूरा हो गेले रसगुल्ला गाजर तो चटनी। जब जब सत्संग में आते रहेंगे ना, आपका विचार में ऑटोमेटिक परिवर्तन होता चला जाएगा। कुछ दिन होते होते अपने आप में सामर्थ्य ऐसा लगना शुरू हो जाएगा कि हम बहुत शांत हैं। मन जो भागता है दुनिया में, हटना भागना बंद हो जाएगा। और इतना जानिए, जब तक दुनिया में मन दौड़ेगा, बाहर में थकावट आता रहेगा। जितना दौड़िएगा उतना थक जाइएगा, हफ्सी खुल जाएगा और वहीं बैठ जाइएगा। और जब जब अंतर्मुखी मन होगा, जब अंदर के और दौड़ना शुरू कर दीजिएगा ना, तो अंदर दौड़ना नहीं है, अंदर मन को अस्थिर करना है, अस्थिर हो जाएगा और वहीं से सुख शांति शुरू होगा। चाहे निर्गुण ब्रह्म की उपासना कीजिए, चाहे सगुण ब्रह्म की उपासना कीजिए, दोनों का अंतिम चरण एक ही है। सब ने कहा कि जब तक अंतर्मुखी नहीं होगा, अंदर में नहीं दौड़ लगाइएगा, तब तक आपकी शांति नहीं मिलेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब सवाल है, एक दिन में कितना हम कर पाए और कितना सुन पाइएगा? जितने सुन लिए इतने रखना मुश्किल हो जाएगा। इतने रुपए प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आज की सत्संग की समाप्ति इसी जगह की जाती है। हमारे ओर से, अर्थात हमारे बैठ के लगा सत्संगी भैया बहनों की ओर से, सुखदेव जी ये दोनों दंपति की बहुत बहुत असीम कृपा हुई कि अपने इतने सहयोगी की बुला करके और सत्संग सुनाया। इसलिए हमारे ओर से इन्हें बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामना। और मैं आशा करता हूँ कि और आने वाले दिन में ऐसा उनकी सद्बुद्धि हो। तो वास्तविक रूप से मैं विश्वास है कि गुरु महाराज की कृपा अवश्य कुछ न कुछ बरसेगा इनके ऊपर में। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी को दुआ आशीर्वाद, सभी को मंगल कामना। बोलिए बार श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दो घंटा आप लोगों के लिए बहुत लगता होगा आफत, लेकिन हमारे लिए लगता है 2 घंटा सुनने वाला के लिए परेशानी होता है, बुझाता बहुत होगा। गुरुरे ब्रह्मा जय